जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, नवरात्रि में देवी माँ के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए कई तरह से उनकी पूजा अर्चना की जाती है और इस मौके पर कई लोग अपने घर में कलश स्थापित करते हैं और व्रत भी रखते हैं। अधिकतर लोग नवरात्रि में 9 दिन तक का उपवास रखकर माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। ऐसे में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों के व्रत में आपको क्या क्या खाना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको गलती से भी नहीं खानी चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि नवरात्रि व्रत के 9 दिनों में आपका खान पान कैसा होना चाहिए। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के व्रत का विशेष महत्व है। आदि शक्ति की उपासना और साधना के पूरे 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में जितना जप और तप का महत्व है उतना ही उपवास का भी महत्व होता है। माँ दुर्गा की भक्ति में डूबे लोग नवरात्र का व्रत जरूर रखते हैं और कुछ लोग तो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक का भी उपवास रखते हैं। ऐसे में भक्तों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि नवरात्रि के इन पावन दिनों में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। यदि आप भी माँ दुर्गा के पूरे 9 दिन तक का व्रत रख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के व्रत में क्या क्या खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र व्रत में आप सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सिंघाड़े के आटे को व्रत में खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत में सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ और हलवा बनाकर खाया जा सकता है, या आप चाहें तो सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी भी बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप कुट्टू के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आटे का भी हलवा पूड़ी बनाकर खाया जा सकता है। कुट्टू के आटे से बनी चीज़ें खाने से भूख भी कम लगती है। इसके अलावा आप राजगिरा के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लंच में साबूदाना से बना कोई भी व्यंजन दही के साथ खा सकते हैं। अगर आपको फ्राई चीज़ें पसंद नहीं हैं तो आप साबूदाना की खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं, या आप साबूदाना का पापड़ या खीर बनाकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप सामक के चावल की भी खिचड़ी खा सकते हैं। दोस्तों, व्रत में आप मूंगफली और मखाने को तलकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप और भी ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, मूंगफली का दाना, खरबूजे के बीज, किशमिश और अखरोट आदि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात करें मसाले की तो खाने में मसाले के तौर पर आप जीरा, जीरे का पाउडर, काली मिर्च और काली मिर्च का पाउडर, हरी इलायची, लौंग, सूखे अनार के बीज, इमली, जायफल और दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्रत में प्रयोग हो रही सब्जियों में आप शकरकंदी, आलू, अरबी, कद्दू, कचालू, पालक, तोरई, लौकी, घिया, खीरा, ककड़ी, गाजर और कच्चा केला भी खा सकते हैं। इसके अलावा टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्च और अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं फलों की बात करें तो आप फलों में पपीता, सेब, संतरा, खरबूजा, नाशपाती, केला और अनार जैसे फलों का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, आप आलू के चिप्स बनाकर फ्राई करके भी खा सकते हैं, या दही आलू की भी सब्जी खा सकते हैं। इसके अलावा आपको अच्छा खाने की इच्छा हो तो आप आलू व पनीर के कोफ्ते बनाकर खा सकते हैं, या व्रत वाली कढ़ी और चिल्ले भी बनाकर खाए जा सकते हैं। और मीठे में आलू का हलवा भी एक अच्छा ऑप्शन होता है।
और अगर आप नमक खाकर व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप नवरात्रि के व्रत में सिर्फ सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आप शक्कर, गुड़, शहद आदि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात करें कुकिंग ऑयल की तो व्रत का खाना बनाने के लिए आप देसी घी का या घर में बने मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा आप मूंगफली के तेल या बादाम के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अन्य रिफाइंड तेल का इस्तेमाल ना करें। और बात करें लिक्विड की तो आप लिक्विड में फलों का जूस, सूप, दूध, चाय और कॉफ़ी पी सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि नवरात्रि के व्रत में आपको क्या क्या खाने से बचना चाहिए। दोस्तों, आप व्रत में मांसाहार खाने से बचें। इसके अलावा नवरात्रि व्रत में अंडा, शराब, धूम्रपान या किसी भी तरह की नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और हो सके तो घर में इन 9 दिनों में प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप सफ़ेद नमक का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। दोस्तों, नवरात्रि व्रत में हल्दी, हींग, सरसों का तेल, मेथी दाना, गरम मसाला और धनिया पाउडर का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। और ना ही रिफाइंड तेल या सोयाबीन ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आप फली, दाल, चावल, गेहूं का आटा, बेसन, कॉर्नफ्लोर, रवा और मैदा आदि का भी इस्तेमाल करने से बचें। दोस्तों, नवरात्रि व्रत के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए ताकि आपके 9 दिन बड़ी ही आसानी से कट जाएं। दोस्तों, व्रत के दौरान आप खूब पानी पिएं। आप नारियल का पानी, दूध, ताज़े फलों के रस जैसे तरल पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल अवश्य करें। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि व्रत में बाहर की मिठाइयाँ ना खाएं। आप घर पर बनाई गई मिठाइयों का ही सेवन करें। और बाज़ार में आजकल व्रत वाली नमकीन व चिप्स भी मिल जाते हैं, लेकिन ये पैकेट वाली चीज़ें आपके उपवास को भंग कर सकती हैं। आप घर में ही व्रत वाली नमकीन बना लें। और आप डीप फ्राई चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का समय है, इसलिए इन दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा माता का ध्यान, पूजा पाठ करें। आप नवरात्रि के दिनों में देवी के मंदिर जाकर पूजा पाठ करें और घर पर कलश स्थापना करके माँ की आराधना करें। और हो सके तो रात्रि जागरण करें और सारा दिन माँ दुर्गा के मंत्रों का उच्चारण करें और जय माता दी बोलते रहें। माता रानी अवश्य ही आपका कल्याण करेंगी। तो बोलो शेरा वाली माता की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।